नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने एक कहानी यह भी इस पाठ को लेकर संक्षिप्त एक बातचीत जो कर लिया था। आज उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों की चर्चा और कुछ बातें यहाँ पर आपसे मैं आज करना चाह रही हूँ। तो इस पाठ के जुड़े हुए कुछ मुहावरे वहां पर दे दिए गए हैं पाठ के बाद, जैसे कि ना लू उतारना, अहम उतारना, अहंकार को उतारना, आग बबूला हो जाना, बहुत ही क्रोधित होना, और थू थू करना यानी कि बेइज्जत करना। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे यहाँ पर मुहावरों के जुड़े हुए सवाल कुछ ऐसे आएंगे कि 4 मुहावरों को दे दिया जाएगा प्रश्न पत्रिका में और उनके जो अर्थ हैं ऊपर नीचे दे दिए जाएंगे। आपको सही उत्तर के साथ साथ मुहावरों को जोड़ना है। ईच कैरीज 1 मार्क। इस बात को आप याद रखिएगा और उन मुहावरों को आप अर्थों के साथ साथ अगर हो सके तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, आज अब मैं बातें करने जा रही हूँ उस पाठ के जुड़े हुए अभ्यास को लेकर। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार का है, एक शब्द या वाक्यांश के उत्तर। कुल मिलाकर वहां पर 12 हैं। तो 12 में यहाँ पर कौन कौन सा जो प्रश्न है जो रिपीटेडली प्रश्न पत्रिका में एग्जाम में पूछा गया था, तो उसके बारे में भी मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी। पहला सवाल, मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जवाब है मध्य प्रदेश के भानपुरा में। अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में। लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? मन्नू भंडारी। महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? पड़ोस कल्चर। पिताजी का आग्रह क्या था कि मन्नू रसोई घर से दूर ही रहे। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी की प्राध्यापिका का नाम लिखिए। यहाँ पर उत्तर है शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का पत्र आया। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम डॉक्टर अंबालाल जी। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि आजादी, अगस्त 15, 1947। एक कहानी यहाँ भी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। यह कुल मिलाकर 12 जो सवाल है और इनके जवाब अभी जो मैंने आपसे कहा, आप यहाँ पर एक शब्द में अगर लिखना चाह रहे हैं तो सभी सवाल के जवाब एक शब्द में लिखिए, या फिर एक वाक्यांश में लिखना है तो सभी के सभी एक वाक्यांश में। तो ठीक है, यहाँ पर जो है सवाल जवाब वहां महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं, ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। और पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए, वो भी रिपीटेडली आस्क्ड है। और एक कहानी यहाँ भी JECET नीट नाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक कहानी यहाँ भी की लेखिका कौन है? तो ऐसे 12 जो हैं 12 के 12, तो इनमें 3 जो अभी मैंने कहा तो ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस। और बच्चों ये भी याद रखिएगा, जब लिखते हो वहां पर कुछ गलतियां अगर हो गए तो पूरे के पूरे अंक कट जाएंगे। और लिखते वक्त जरा क ख का अंतर, की का अंतर, और साथ ही साथ काल सूची, कारक, लिंग रूप, वचन रूप, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ना अगर एक अंक के लिए कुछ भी गलती हो गई तो ना पूरा का पूरा अंक लेकर डूबेगा वो। इसीलिए लिखते वक्त जरा संभल के सोच समझ कर। तो ठीक है, यहाँ 12 के 12 जो हैं इन सवालों के जवाब अभी मैंने ना आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक, और आगे हम बढ़ रहे हैं दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों को लेकर। यहाँ कुल मिलाकर आपके पाठ में एक कहानी यहाँ भी ना 8 सवाल हैं दीर्घ प्रश्नों को लेकर। ईच कैरीज 3 मार्क्स। तो 3 अंकों के लिए आप लगभग 8 से 10 पंक्तियां लिखेंगे। अपने शब्दों में ही आप लिखकर पूरे पॉइंट
पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक, और लिखते वक्त जरा याद रखिएगा। और इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ कि अगेन कालसूची, कारक, क, छोटा क, बड़ा ख, ठीक है। तो शब्द कैसे लिखते हो देवनागरी के, तो वहां पर गलतियां बिल्कुल होना नहीं है। अगर आप गलतियां करेंगे, अगर आपका उत्तर इनकम्प्लीट रह गया है, तो वहां पर वैल्यूएटर क्या करता है, 3 के बदले में 3 के 3 देने के बदले में वो 2.5 या फिर 2 मार्क्स जो देता है, तो उसकी वजह ये है। ठीक, लगभग 8 से 10 पंक्तियां पूरे पॉइंट कवर करते हुए आप क्या करोगे, 3 अंकों के लिए उत्तर लिखोगे। यहाँ 8 प्रश्नों में ना, तो प्रश्न पत्रिका में पूछे गए जो सवाल है, पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे, वो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। और साथ ही साथ पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका क्या कहती है, दैट क्वेश्चन आल्सो रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन। एक दकियानुसी मित्र ने मन्नू भंडारी के पिता से क्या कहा, तो वो भी है रिपीटेडली आस्क्ड। और पिताजी ने रसोई घर को बटियार खाना क्यों कहा है, वो एक। और मन्नू भंडारी की माँ का परिचय दीजिए। दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर्स। तो ठीक है, अगर चाहो तो आप मार्क कर लीजिएगा, 2nd वन, 4th वन एंड 6th वन एंड लास्ट 7th एंड 8th। ओके, तो आज इस विचारधारा में, इस वार्तालाप में ना, तो पहला सवाल जो है 3 अंकों का, उस सवाल को लेकर किस तरीके से उत्तर लिखना है आपसे मैं एक उदाहरण के तौर पर डिस्कस करूंगी। बाकी के जो सवाल जवाब है आप प्रैक्टिस करोगे घर में। अगर उत्तर को लिखने में दिक्कत हो रही है तो बेटर यू रेफर दी गिवन लिंक। वेबसाइट का जो लिंक हमने दिया है उसे आप रेफर कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, ओके। तो पहला सवाल, मन्नू भंडारी के बचपन के बारे में लिखिए। तो 3 अंकों के लिए आपको लिखना है मन्नू भंडारी लेखिका, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था। तो आर्थिक झटके के कारण पहले जो इंदौर में रहते थे, इनके पिता अजमेर में आ गए। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में मन्नू भंडारी का बचपन बीता। तो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में 2 मंजिलों वाला जो मकान था, तो उस मकान में दूसरे मंजिल पर पिताजी रहते थे। तो वहां पर रहकर वो क्या करते थे, शब्दकोश लिखने का ना काम करते थे। और साथ ही साथ कांग्रेस पक्ष से जुड़े हुए पिताजी। तो ये बात भी आप लिखोगे। और बचपन में मन्नू बहुत ही काली थी और दुबली पतली। ठीक, और उनसे 2 साल बड़ी जो उनकी बहन थी सुशीला, वो गोरी थी, सुंदर थी मन्नू से भी। और पिताजी की कमजोरी जो है वो गोरा रंग। मन्नू की तुलना हर बात पर क्या है, बड़ी बहन सुशीला के साथ हुआ करता था। तो ये भी आप लिखोगे वहां पर। और साथ ही साथ 5 भाई बहनों में सबसे छोटी जो थी वो मन्नू थी। तो बचपन में खेले गए वो खेल भाई बहनों के साथ, सहेलियों के साथ, इसका पूरा विवरण आप वहां पर लिखोगे। और पिताजी के साथ, पिताजी के बहुत सारे गुण जो हैं वो मन्नू में उपस्थित थे, जैसे कि उनकी बाधाएं, कुंठाएं, इन सभी बातों को वहां पर आप लिखोगे। तो ये रहा एक उदाहरण 3 अंक के लिए। ठीक, यस। तो बाकी के जो हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप प्रैक्टिस करोगे। इज इट क्लियर? ओके, यस। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? Each carries 1 यहाँ पर 5 हैं, तो पांचों की पांचों आप तैयारियां कर लीजिएगा। Any one question will come for 1 mark। यहाँ पर सिर्फ आप लिखोगे who said to whom, किसने कहा, किसको कहा, carrying 1 mark।
इज इट क्लियर? ओके, लेट मी डिस्कस द आंसर। लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तो तब बुलाना। ये वाक्य मन्नू भंडारी की है और कहती है अपनी माँ से ना। कैरी, यू आर गेटिंग 1 मार्क, ऐसा लिखा तो ठीक। हमारे आपके घरों के लड़कियों को ये शोभा देती है क्या? ये वाक्य जो है एक दकियानुसी मित्र की है और वो कहता है मन्नू के पिताजी से, मन्नू के पिताजी भंडारी जी से। बंद करो अब मन्नू का ना घर से बाहर निकलना। ये बात है मन्नू के पिताजी की और कहते हैं अपने धर्मपत्नी से, यानी मन्नू की माँ से। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ये बात है डॉक्टर अंबालाल जी के और वो कह रहे हैं मन्नू को। यू हैव मिस्ड समथिंग, ये भी वाक्य जो है डॉक्टर अंबालाल जी के ही हैं और वो कह रहे हैं मन्नू के पिताजी से, भंडारी जी से वो कह रहे हैं। ठीक, तो इसको लिखने की तरीका ऐसा है, हु सेड टू हुम, किसने किसको कहा, दैट्स इट। ओके, तो इनको तैयारियां आप कर लीजिएगा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, संदर्भ स्पष्टीकरण, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, कैरिंग 3 मार्क्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 वाक्य हैं, तो पांचों के ना सेकेंड वन एंड फोर्थ वन जो है रिपीटेडली आस्क्ड हैं एंड कभी कभार थर्ड वन भी पूछा गया है। ठीक, और यहाँ पहला जो है वाक्य उसको मैं उदाहरण लेकर आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, उसका उत्तर कैसे लिखे, संदर्भ स्पष्टीकरण। वो वाक्य कुछ इस प्रकार है। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ही और बेहद क्रोधी और अहमवादी। प्रस्तुत वाक्य लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी पाठ से दिया गया है। इस वाक्य को लेखिका मन्नू भंडारी कह रही है। किसको कह रही है? वो पढ़ने वाले पाठ्यगण से, यानी कि हम लोगों से वो कह रही है उपरयुक्त वाक्य को। संदर्भ कब का है? जब यहाँ पर कहानी में वो अपनी आत्मकथा जब सुना रही है यहाँ पर कहानी के रूप में, तो वहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ, पिताजी कैसे थे, क्या काम करते थे, यह सब बताते हुए और कुछ बच्चों को घर में रखकर पढ़ाई करवाने का जो काम जिम्मेदारी जो पिताजी ने उठाया, उनके स्वभाव को बताते हुए पिताजी के उपयुक्त वाक्य को मन्नू बताती है पिताजी के जिक्र करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे। यस, संदर्भ कब का है, क्लियर? यस, तो बाकी के जो हैं आप रेफर करके तैयारियां करो, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यस। अब बारी है वाक्य के जुड़े हुए कुछ बातों को यहाँ पर करने के लिए। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिएगा। सूचना काल परिवर्तित करना रहता है। यू हैव टू फॉलो दी गिवन इंस्ट्रक्शंस, उसके हिसाब से वाक्यों को बदलना है। ठीक, पहला वाक्य कुछ इस प्रकार है। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। वर्तमान काल में बदलिएगा, परिवर्तित कीजिएगा। उत्तर कुछ इस प्रकार रहेगा। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ रहे हैं। ओके, तो वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं, भूतकाल में मांगते नहीं थे, भूतकाल में नहीं थे। उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ, उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा या फिर दूंगी। अगर आप बहुवचन में रिस्पेक्टेड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, देंगे भी आएगा, दूंगा या दूंगी। दूंगा पुल्लिंग के लिए है, दूंगी स्त्रीलिंग के लिए। अगर बहुवचन में आप देना चाहते हैं, हाँ, तो देंगे। ठीक है, तो भविष्य काल का वो परिवर्तन है। नेक्स्ट,
विलोम शब्द, पाप का विलोम शब्द है पुण्य, नैतिक, अनैतिक, सही, गलत, संभव, असंभव। सुरक्षित, असुरक्षित है सक्रिय, निष्क्रिय, व्यवस्था, अव्यवस्था। ओके। और अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना। प्रीफिक्स, एक शब्द दिया गया रहता है, उसको ना उपसर्ग जोड़ना है, पीछे एक उपसर्ग जोड़कर जो एक नया शब्द बनेगा वो अर्थगर्भित होना चाहिए। तो ये जो सवाल है, दो नए सवाल है आप लोगों के लिए इस बार। उपसर्ग जोड़ना, प्रत्यय अलग करना, सफिक्स। उपसर्ग जोड़ना प्रीफिक्स है, प्रत्यय अलग करना सफिक्स है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, तो वो भी एक नया सवाल है। यहाँ पर उपसर्ग जोड़ने के कुछ काम यहाँ पर दिया गया है, जैसे प्रतिष्ठित, सुप्रतिष्ठित, सु प्लस प्रतिष्ठित इक्वल टू सुप्रतिष्ठित। ओके, तो ये उदाहरण है उपसर्ग का। हद, बे प्लस हद, बेहद। यश, सु प्लस यश, सुयश। ओके। क्रिया, प्र प्लस क्रिया, प्रक्रिया। ठीक, तो ये कुछ उपसर्ग जोड़ने के सवाल जवाब। बच्चों, इस डिस्कशन के साथ साथ इस वीडियो क्लास में ना इसके साथ साथ असाइनमेंट भी दे दिया जा रहा है इसका, इस लेसन का, एंड साथ ही साथ नोट्स भी मैं भेज रही हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का ये जो रिवीजन क्लास है एक कहानी को लेकर, तो ये आपको समझ में आ गया है। दिए गए असाइनमेंट को आप लिखकर तैयार रखिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी आप लिख लीजिएगा। तो अगली मुलाकात में ना और एक रिवीजन को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।